हेमंत भाई राणा और इस पांडाल में विराजमान सभी समुदाय के वरिष्ठ जन, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे युवा साथी और साथ ही सीनियर विद्यालय बालक बालिका के संस्था प्रधान और साथ ही समस्त स्टाफ साथी, आप सभी ने आज तहे दिल से स्वागत अभिनंदन किया। और उससे पहले आप सभी के मत से, सहयोग से मुझे सांसद बनने का अवसर मिला और आप सभी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की आवाज बन के देश का सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट के अंदर आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपने मुझे चयन किया। उसके लिए मैं आपको आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में ये व्यवस्था कर रखी है कि देश का संचालन कैसे होगा, देश का संचालन किस तरीके से होगा, और उसके लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का निर्माण हुआ और उसी व्यवस्थापिका का हिस्सा है हम। आज हम देख रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि बांसवाड़ा की जनता ने अपना जो मत है उस मत का महत्व को समझा और ये ऐतिहासिक चुनाव हुआ इस बार। या कहे कि संजोग था ऐसा। चुनाव से पहले किसी ने नहीं सोचा था, मैं आज आपके बीच में सांसद हूं, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं सांसद चुनाव लड़ूं, क्योंकि 84 की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बना दिया था। मैं सेकंड बार विधायक बना था, 2018 में पहली बार बना और मैंने प्रयास किया 5 साल में 84 के क्षेत्र के लोगों के लिए, और जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, सेकंड बार के हाईएस्ट लीड से 70,000 की लीड से जिताया। तो मेरे लिए तो वही खुशी की बात थी कि इस उम्र में 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला। और संजय कैसा बैठा, उसको कह सकते हैं राजनीतिक दुर्घटना, कि कौन किधर कहां गया, कौन किधर कहां गया, आज अपन यहां चर्चा नहीं करेंगे। और उसी वजह से चुनाव में हमारे पार्टी के तमाम ये पदाधिकारियों ने कहा कि राजकुमार जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इससे पहले मैंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था कि ये परिस्थितियां बनेगी, ऐसा होगा। और ऐतिहासिक निर्णय आप लोगों ने लिया और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारे एग्जिट पोल भी कंफ्यूज थे बांसवाड़ा को लेकर, क्योंकि लोगों के अंदर करंट था। और मुझे लगता है कि लोगों ने अपने विवेक से सही गलत को समझते हुए अपना निर्णय लिया। और लोकतंत्र का जो हमारा मत है, कहा जाता है कि लोकतंत्र की कुंजी है, चाबी है, उस कुंजी का सही इस्तेमाल किया। अब गेंद मेरे पाले में है, आपने अपनी कुंजी का इस्तेमाल किया। अब मेरे लिए चैलेंजिंग है कि उसको निभाना है। आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं, इन उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है। ये बात तो मैं भी स्वीकार करता हूं और आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सारी की सारी उम्मीदें तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अधिकतम जितना हो सके इतना इस क्षेत्र के लिए बेहतर काम करूं, इस क्षेत्र को पहचान दिलाऊं। और हमारे पूर्व साथी के बता रहे थे कि हमारा जो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है, उसके लिए राजस्थान का अन्य जो इलाका है, हम कहें अगर जयपुर राजधानी की बात करें, तो यहाँ का हमारा कोई नेता हो या हमारा यहाँ का कर्मचारी गया हो उधर, या फिर हमारे यहाँ का स्टूडेंट अगर वहां पढ़ने भी गया हो,
अगर वो पूछते हैं कि कहां से हो और हम कहते हैं बांसवाड़ा से हैं, तो वो उस भावना से देखो बांसवाड़ा से, मतलब उस भावना से देखते हैं को कहां से, बांसवाड़ा से, मतलब उनके अंदर वो फीलिंग आती है ठीक है, मतलब अलग ही जो मैंने भी सिंगर की तरफ पढ़ाई की, बीएड किया, कहते डूंगरपुर से। तो हमारे एरिया की जो हर दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, डेवलप की दृष्टिकोण से, एजुकेशन की दृष्टिकोण से, हर तरफ से पिछड़ा हुआ माना जाता था और है, मानना पड़ेगा। लेकिन हमने एहसास कराया कि पिछड़े जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ मान सकते हैं विकास नहीं हुआ, हो सकता है हमारे पास डिग्रियां कम हो, हो सकता है हमारे पास एजुकेशन का जो नींव है वो कमजोर हो, हमारा हो सकता है हमारे पास, हम लोग आर्थिक रूप से हमारा इलाका कमजोर हो, लेकिन हम मेंटली कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर नहीं है और नहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कमजोर है। और प्रयास किया और बांसवाड़ा डूंगरपुर की पहचान दिलाई। और मुझे खुशी इस बात की है